अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ, हमारा न्यू कोर्स है तो यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दी हुई है। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 2 और 3 समर वेकेशन में स्टार्ट कर लेंगे। अब हम यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में यूनिट नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, तो हम यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं ताकि डेली बेसिस पे बच्चों को रीड आउट करने में आसानी हो जाए। यूनिट नंबर 4 है हमारा सेल्फ साइकिल। साइकिल ये वो वाला साइकिल नहीं है जिसपे आप लोगों ने झूले लेने हैं, 2 पहियों वाला साइकिल होता है, आपने उसको वो नहीं समझना, ये सेल का साइकिल है। मतलब साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो अप हो रही हैं और जहाँ पे एंड होती है वहीं से साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली व्हाट इज सेल साइकिल, आखिर सेल साइकिल है क्या? ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन एंड डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल में एक ऐसा इवेंट होता है बेटा जिसमें सेल बनना होता है और उसमें डिवाइड भी होना होता है। ये सारे का सारा काम एक इवेंट में हो रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, साइकिल में हो रहा होता है, इसलिए इस पूरे काम को नाम दे दिया उसने सेल साइकिल का। सेल साइकिल बेटे 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, इंटरफेज एंड एम फेज, माइटोटिक फेज। इंटरफेज सेल साइकिल का सारा टाइम तो यही ले जाती है क्योंकि इंटरफेज के भी आगे फर्दर स्टेप्स हैं जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G नोड फेज। तो 2 फेजेस है सेल साइकिल की, इंटरफेज एंड एम फेज। तो 90% सेल साइकिल का जो टाइम है वो इंटरफेज ही ले जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरफेज में आगे सब फेजेस आ जाती हैं। G1 स्टैंड फॉर फर्स्ट गैप, S स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज, G2 स्टैंड फॉर सेकंड गैप फेज एंड G नोट स्टैंड फॉर स्टॉपिंग फेज के इसमें सेल डिवाइड होना बंद कर देता है, उसे भी आराम चाहिए। ठीक है, अब G1 फेज में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं? G1 फेज फर्स्ट गैप, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पे बात पूछी जा सकती है। ठीक है, G1 फेज में बेसिकली होता क्या है, सेल मेक प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, सेल प्रोटीन बनाता है, ऑर्गेनेलिस बनाता है, सो ग्रो इन साइज, ताकि वो अपने साइज में इंक्रीज होती है। सेल मेक एंजाइम, सेल एंजाइम बनाता है फॉर एस फेज। एस फेज़ के लिए उसे एंजाइम बना के देता है ताकि जो एस फेज़ ने काम करना है वो स्पीडली हो सके। एस फेज़ क्या करती है, सेल की रेप्लिकेशन करवाती है, मतलब सेल अगर एक डीएनए है उसको डबल कर देती है। ठीक है, तो सेल रेप्लिकेट इट्स डीएनए मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर जेनेटिक मटीरियल। नेक्स्ट है हमारे पास G2 फेज जिसे हम लोग सेकंड गैप भी कहते हैं। सेकंड गैप में बेसिकली क्या हो रहा था, सेल इंश्योर दैट ऑल प्रिपरेशन आर कंप्लीट। ठीक है, सारे के सारे जो प्रिपरेशंस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन में कोई मसला आ जाता है तो G2 फेज फ़ौरन से उसको कवर करके उसको रिपेयर कर देता है। नेक्स्ट है G नोट फेज, मैंने आपको बताया ये स्टॉपिंग फेज है, सेल स्टॉप हो जाता है, वो अपना काम फर्दर नहीं करता। लेकिन बेटे इंसान की बॉडी के अंदर किडनी के सेल और लिवर सेल हैं जो G नोट फेज में जाते हैं, लेकिन कुछ सेल बड़े ही ढीठ किस्म के पाए गए हैं, जैसा कि एपिथेलियल सेल, वो होते हैं ना क्लास में शोर करने वाले बच्चे, उन्हें जितना मर्जी रोक लें आप, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हमने वही करना है जो हमारा दिल करता है। तो एपिथेलियल सेल भी ऐसे हैं, ये G नोट फेज